पकड़ो 5 हफ्ते खाएगा और छोड़ दूंगा तेरे को पुलिस करूंगा और नहीं तो पुलिस वाले करेंगे। आप दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों ने एक मुस्लिम शख्स की पिटाई दी है। इसके पीछे की जो वजह है वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, मोदी राज में देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के जो स्थिति है वो चिंताजनक है। इसको लेकर के अमेरिका से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन को लेकर के सामने आ रही है, जिन्होंने 3 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो इस खबर को पूरी तरह से दबा चुकी है, इसको हाईलाइट तक नहीं कर रही है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से उनके अंदर नफरत डाली जा रही है, ये आए दिन आप लोग अलग अलग जगहों से घटनाएं देख रहे होंगे। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम युवक को बजरंग दल से जुड़े हुए एक नेता जिसका नाम बिट्टू बजरंगी है, उसने पीटा। इसकी वजह यह है कि ये जो लड़का है मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला, वो दूसरे समुदाय की लड़की के साथ पार्क में घूम रहा था। उसके बाद ये बजरंगियों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ क्या कुछ किया है जरा आप वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। आज ऑनलाइन पिटाई और मुकदमा दर्ज करवा लेना। जो हमारी बहन बेटी को परेशान करेगा, मारेगा और क्या कहते हैं लव के फंसाएगा, ऑनलाइन ही पिटेगा और वीडियो वायरल कर देना खूब दब के और मुकदमा दर्ज कर देना। जो हमारी बहन बेटी को लव के फंसाएगा, उसके साथ जो शोषण करेगा वो ऐसे पिटेगा। ओनली 5 हफ्ते आप खाएगा तो सही है। एक चलो ठीक है। खा ले आराम से मारूंगा। अब ये बता किसी बहन बेटी को लेके जाएगा, तेरी गलती होगी ना, गलती बोल भैया, गलती मान रहा है, गलती होगी ना, प्यार का भूत तो नहीं है आप। भाइयों, ये हमारी बहन बेटी है और एक मुसलमान मेवात का, इस बेटी को बहना फुसलाकर, ये जंगल है, ये सारा जंगल है, ये सारा जंगल है जादरू गांव में। सभी भाई शेयर करना। मेवात का मुसलमान एक लड़का बहन बेटी को हमारी को फुसलाकर और उसके साथ पता नहीं क्या अनहोनी घटना करने वाला था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पकड़ लिया। और ये कहाँ का रहने वाला है? टीचर से कहाँ मेवाती। अच्छा, और नाम क्या इसका है? रफीक खान। तो हम इस बेटी को तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो फरीदाबाद के हरियाणा के फरीदाबाद का है। बजरंग दल के सदस्यों ने अपने वरिष्ठ नेता बिट्टू बजरंगी के नेतृत्व में एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर रहे हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय की एक लड़की के साथ घूम रहा था। खैर, ये दोनों अपनी मर्जी से एक पार्क में घूम रहे थे। अगर इन लोगों को ऐतराज था तो लड़की से सवाल करते, पुलिस को बुला करके उनके मतलब जो है अंडर में इन दोनों को करते, तब वहाँ पे जो सच था वो सामने आ जाता। इसी तरह से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुस्लिम समुदाय के लड़के, एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के को उन्होंने पकड़ा था। उसके बाद जब उस लड़के को पीटा था तब तमाम गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये दोनों लड़का और लड़की बालिग हैं, इनको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये कहते हुए
उन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। तो क्या यहां पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये दोनों लड़का और लड़की मैच्योर है और दोनों बालिग है, क्या इनको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन इस खबर पर गोदी मीडिया चुप्पी साध कर बैठी हुई है। ऐसी घटनाओं पर गोदी मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार है वो बोलते तक नहीं है। खैर, यहां पर मसला धर्म का नहीं है, यहां पर मसला अपने एजेंडे को लागू करने का है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है। यह अमेरिका से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है और मोदी सरकार के शासन की पोल खोलने वाली है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, दबायर की आप इस खबर को देखिए। इसमें लिखा गया है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक। अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिनों भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते निरंतर लक्षित हमलों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अमेरिकी नरसंहार संग्रहालय भारत को सामूहिक की संभावना रखने वाले देश के रूप में देखता है। इस मुद्दे पर पत्रकार, लेखक और एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख आकार पटेल से दबायर के लोगों ने बातचीत की है। अब आप सोचिए, अमेरिका जैसा मुल्क जो भारत को नरसंहार संग्रहालय, भारत को सामूहिक नरसंहार की संभावना रखने वाले देश के रूप में देखता है, उसकी सूची में मतलब जो है रखने की सोचता है, तो आप समझ सकते हैं देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के किस तरह से मतलब हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। आपको पता होगा कुछ सालों से लगातार कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं और इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही है। और इसी का नतीजा है कि ये सारा मामला अमेरिका तक पहुंच गया है और अब अमेरिका हमारे देश को किस नज़र से देखता है ये रिपोर्ट आपके सामने है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 10 महीने में 3 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। आप इस खबर को देखिए, लल्लन पोस्ट की यह खबर है। मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 10 महीने में 3 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार इस खबर को दिखाने में कतई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इस खबर को पूरी तरह से दबा चुके हैं। हाँ, इसी जगह पर कोई और होता, अगर ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला खिलाड़ी ना होता, दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला खिलाड़ी होता, तो उसके बारे में अब तक ना जाने कितनी डिबेट्स, ना जाने कितने शोज़ हो चुके होते। लेकिन मामला मोहम्मद हुसामुद्दीन का है। 10 महीने में जब इन्होंने 3 मेडल जितवा दिए हैं देश को और देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, तो इस पर कोई भी ना कोई नेता आकर के बोलने के लिए तैयार है, ना गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार। तो इस तरह से हमारे देश में एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और हर मुद्दे को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि देश में लगातार अशांति फैल रही है, लोगों में नफरत फैल रही है और लोग आपस में ही एक दूसरे से नफरत करने लग रहे हैं। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।